कानपुर में एक सैनिक अपनी ड्यूटी छोड़कर न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। देश की सेवा करने वाले का साथ खुद अन्याय हो रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। दरअसल जम्मू में ऊधमपुर में हवलदार पद पर कार्यरत सत्येंद्र सिंह रजावत ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उनकी पत्नी प्रियंका सिंह अपने प्रेमी दिलीप कुमार गुप्ता के साथ मिलकर प्रताड़ित कर रही है। पीड़ित आर्मी के हवलदार ने बताया कि उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज से 2014 में हुआ था। उसके बाद से वे अपने निवास औरैया कम आ पाते थे। आरोप है कि वर्ष 2018 में पत्नी प्रियंका और उसकी सहेली सुषमा कौरव ने एक भूमिका बनाकर झूठे केस में फंसा दिया, जिसमें 4 वर्ष जेल काटने के बाद मामले में बरी हो गए। उन्होंने बताया कि जिस दौरान वे जेल में थे उसी समय अकाउंट में जमा पैसा, जेवर, स्कूटी आदि चीज़ें हड़प लीं और अब किसी दिलीप कुमार गुप्ता, जो कि कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उससे शादी कर दी, जो कि पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 लड़कियां भी हैं। पीड़ित ने बताया कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पत्नी प्रियंका और उसका प्रेमी अभी भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। करीब 50 लाख हड़पने के बाद भी आगे भी पैसा वसूलने की डिमांड कर रहे हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि ये अपना गैंग चला रहे हैं, जो कि लड़की के साथ मिलकर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाते हैं और उनसे पैसा हड़पना उनका यही काम हो गया। पत्नी प्रियंका और दिलीप दोनों के ऊपर कानपुर के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा नाम सतिंदर सिंह है और मैं अभी इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। समस्या मेरी बीवी से मेरे को छोड़ करके मेरे अकाउंट से 25 लाख रुपए और घर में रखा 9 लाख रुपए का कैश, जो जमीन बेचा था उसका डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है, और 15 लाख रुपए का जेवर, एक स्कूटी जो मेरे नाम से, वो सारा मेरे घर में आकर के उनका पूरा माँ बाप भाई बहन आकर के मेरे माँ बाप से मारपीट करके सारा कुछ छुड़ा करके लेके चले गए। इसके बाद इसमें दिलीप कुमार गुप्ता, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी ऑलरेडी 2 बच्ची हैं, और उसकी दिलीप कुमार गुप्ता की पत्नी का नाम है दिव्या गुप्ता। उससे ऑलरेडी शादी की हुई है। इसके बाद भी उसने मेरी पत्नी के साथ और पत्नी ने मिलकर के इन दोनों ने शादी करी है, जिसके सारे सबूत मेरे पास अवेलेबल है। उसकी सारे फोटोज, शादी करते हुए फोटोज, मंदिर में शादी करी है कहाँ करी, सारा डिटेल मेरे पास है। और ये आदतन अपराधी है, और ये अभी मेरे से 3-4 दिन पहले फोन से 3-4 दिन कंटिन्यू फोन कर रहा है और 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। बोला 25 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुमको मरवा दूंगा। वो दोनों, मेरी पत्नी जो प्रियंका सिंह भदौरिया, जो भी उसके साथ शादी कर चुकी है, वो और दिलीप कुमार गुप्ता दोनों मेरे को जान से मारने की फोन पे धमकी दे रहे हैं, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। और 3-4 दिन से कंटिन्यू मेरे पास फोन कर रही है और कह रही कि वो दिलीप कुमार गुप्ता बोल रहा है कि तुम यहाँ पे अगर कानपुर कोर्ट में आए तो मैं तुमको यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। पहले 25 इनकी शिकायत मैंने कमिश्नरी में दिया था एप्लीकेशन, अभी इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं 10 दिन की छुट्टी लेके आया था और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से मैं वहाँ अपने जॉब में भी अच्छे से अपना ड्यूटी नहीं देख पा रहा हूँ। इसके पहले संबंध थे या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन मैंने जब मेरे को ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे इनके प्रूफ जब मिले तो, और कई लोगों से पता किया तो पता चला कि इनके पहले से ही संबंध थे। ये भूमाफिया है, इनका बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। ये इन्होंने कई लोगों की जमीन कब्जा करके रखी हुई है, कई तालाब, कई खेत को कब्जा करके इन्होंने उसको बेच दिया है ब्लैकमेलिंग में। उनके पास आज के 4-5 साल पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति होगी दोनों के पास, और लगभग इनके पास 5 से 7 केस दोनों के ऊपर चल रहे हैं। आर्मी में सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मैं मीडिया से ही चाहता हूँ कि इस चीज को थोड़ा सभी तक पहुंचे, तो ये जागरूक होगी कि ऐसी औरत पैसे के लालच में पहले हमको फंसाया, अब किसी और को फंसाया है, पता नहीं और आगे चल के किस किस को फंसाएगी। मैं तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी इसने, और आगे और पता नहीं कितनों की लाइफ बर्बाद करेगी। तो मैं बस इससे छुटकारा चाहता हूँ, मेरा इससे डाइवोर्स हो जाए, बस मैं अपनी जिंदगी, अपनी ड्यूटी आराम से देख सकूँ। मेरे घर में माँ बाप हैं बूढ़े, तो उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। और आए दिन मेरे को हरासमेंट, ये दिलीप कुमार गुप्ता और प्रियंका सिंह भदौरिया मेरे को फोन कर करके गाली गलौज करते हैं और आए दिन धमकी देते हैं। और पिछले एक हफ्ते से मेरे पास कंटिन्यू फोन आ रहा है, वो रंगदारी मांग रहे हैं, 25 से 30 लाख रुपए मेरे को दो।